जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोहम्मद सईद खान सदुज़ी और आप मेरा यूट्यूब चैनल इस्लामाबाद न्यूज़ उर्दू देख रहे हैं। आज मैं आपको जो बात बताने वाला हूँ कि ना रूल ऑफ लॉ की कोई हुक्मरानी है, ना अदलिया कोई काम कर रही है, ना वकला जो हैं ख़ास तौर पर बार एसोसिएशन हमारे जो नुमाइंदे हैं उन्होंने वो अपना किरदार अदा नहीं किया, ना रूल ऑफ लॉ के लिए, ना अदलिया की डिग्निटी के लिए, और ना ही जो अदालतें हैं, जजेस हैं, उन्होंने रूल ऑफ लॉ के लिए काम कर रहे हैं। बल्कि जो सिस्टम साबका था कोई 5-10 साल 15 साल पहले या 2007 से पहले, तो उसके बाद वकला के लिए कोई ऐसी कानून साजी नहीं की गई, कोई इनकी डिग्निटी के लिए काम नहीं किया गया, कोई अदारों की डिग्निटी के लिए काम नहीं किया गया। जो हमारे अदारे हैं या हमारे उहदेदारान हैं, उनने वो ज़िम्मेदारियाँ नहीं निभाई जो उनको निभानी चाहिए थी। इस पे लाहौर हाई कोर्ट में जो साबका चीफ ऑर्गेनाइज़र ILF पाकिस्तान शताब जाफरी साहब हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा भी वहाँ पे एक इजलास बुलाया जिसमें काफ़ी सारे नामवर वकला शामिल थे, और ये सारे जो कारकर्दगी है उहदेदारान की, अदलिया की वकाइश से पर्दा उठाया, जो कि अफसोसनाक है। वो वीडियो मैं साथ अटैच कर रहा हूँ, तो आपने जो वीडियोज़ है उसको पूरी तरह आपने देखना है, ठीक है। उसमें वकला हज़रात ने और शताब जाफरी ने ख़ास तौर पर उन तमाम हालात व वाक़यात से पर्दा उठाया है जिसमें वकला और अदलिया और बार एसोसिएशन के किरदार साबिक़ और मौजूदा पर रोशनी डाली है। अगर उनकी तजवीज़ात और ये आज और साबिक़ा दौर को देखा जाए, बार एसोसिएशन का किरदार देखा जाए, सुप्रीम कोर्ट का किरदार देखा जाए, या बार एसोसिएशन के अलावा बार काउंसिल्स का किरदार देखा जाए और हमारे नुमाइंदों का किरदार देखा जाए, तो ये चीज़ यहाँ है कि अगर यही सूरत हाल रही तो ना फिर रूल ऑफ लॉ होगा और ना ऐसी सिचुएशन बन जाएगी कि वकला में जैसे बेएतमादी है और आवाम का एतमाद उठ जाएगा। वकला ही ऐसी टीम है और ऐसा बाशऊर कम्युनिटी तबका है जो रूल ऑफ लॉ के लिए काम कर सकते हैं। तो आप पहले इसको मुलाज़ा फरमाएँ, वीडियो को शताब जाफरी साहब को सुनिए और आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि हमें क्या खूबियाँ और क्या खामियाँ, हमने क्या खोया और क्या पाया, और एकदम हमारे के लिए और अदलिया के लिए इंसाफ पर जो जकड़ा जा रहा है इंसाफ को, उसकी ज़ंजीरें कैसे तोड़नी है, या हम रूल ऑफ लॉ के लिए नहीं, ये जबर हुक्मरान आएंगे, जेली हुकूमतें आएंगी, फॉर्म 47 का वाबिल्ला पड़ेगा और जो वकला है उनको और अदलिया को दीवार के साथ लगाया जाएगा, और जो अवाम है उनको इंसाफ नहीं मिलेगा और अदलिया, वकला और बाकी अदारों पर थू थू करेंगे। तो आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है, और ये देखें, उसके बाद इस पर कमेंट्स करें और अपनी राय दें। शुक्रिया। ये अभी शताब जाफरी साहब और दीगर जो उहदेदारान हैं उनको सुनिए और अपनी राय दें। तमाम दोस्तों का ये नहीं कि आप यहाँ आए, बल्कि कुछ दोस्त कई सालों से हमारे साथ खड़े हुए हैं। अनीस हाशमी साहब हैं, वर्दक साहब हैं, और हमारे अपना क्या नाम गोंदर साहब हैं। कुछ मेरे पुराने दोस्त इधर मौजूद हैं। जब हम बाहर में आए थे, उमर याद सिंधु साहब हैं, अभी अरशद बाजवा साहब मुझे नजर आए थे। अच्छा, ये जो पुराने दोस्त हैं ये इस बात से एग्री करेंगे, जो बाहर हमने देखी थी और जो बाहर इस वक्त हम देख रहे हैं, जमीन आसमान का फर्क है। सिंधु साहब आपको याद होगा, अर्ली 90s में एक बार के सदर थे, थोड़ी सी घपले की कंप्लेन आई थी, अब पूरी बार हिल गई थी। आपको बिल्कुल वो चेरी वाले वही हमारे जब कैंडिडेट खड़ा होता था तो कैंडिडेट की कोशिश होती थी यार ये कि हमारा बैच ना लगा ले या किसी को ये ना पता लगे वोट देने। इतनी जबरदस्त बात थी, आपको याद होगा। आज कहाँ है वो? डकैतियां पड़ रही हैं, कंप्रोमाइज हो रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है हम तो मेन इंस्ट्रूमेंट थे, मेन एक वेपन थे
जो नज़रियात के साथ खड़े होते थे, एज फार एज कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी इज कंसर्न, रूल ऑफ लॉ, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, हम उसके टॉर्च होल्डर हुआ करते थे। क्या आज हम हैं? जो हम तो हैं, हमारे जो सो कॉल्ड नुमाइंदे हैं वो तो बेच के हैं इसको। मैं बड़ी ज़्यादा मैं सोचता रहा, देखें बहुत बड़ा होता है बार का रिस्पेक्ट और डिग्निटी के बाद से, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट बार के जनरल सेक्रेटरी का होता हो, इवन जॉइंट सेक्रेटरी का, बड़ी ऑनर होती है। और हाई कोर्ट का सदर होना, फिर सुप्रीम कोर्ट बार का सदर होना, एक बहुत बड़ी बात है। और हमने सुप्रीम कोर्ट बार देखी पिछले सालों में, ऐसे लगता था जैसे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होती है। सेक्रेटरी दूसरे ग्रुप से जीत गया, उसको हटा देते हैं, सस्पेंड कर दिया जाता है। इतनी बड़ा डिग्निफाइड इदारा है, क्या दुनिया में क्या मैसेज दिया है? आप जरा जाके देखें कभी, हिंदुस्तान ने, जो हिंदुस्तान की बार है वो हमें किस निगाह से देख रही है कि यार ये अपने सेक्रेटरी को इस तरह हटा देते हैं बगैर, जो जीता हुआ है उसको सस्पेंड कर दिया जाता है फॉर नो गुड रीजन। बांग्लादेश, श्रीलंका, आप जाके तो देखिए आपकी पोजीशन क्या खड़ी हुई आज, शर्म आती है। मैं सुना तो 40-50 साल, लेकिन 30-35 साल से मैं भी देख रहा हूँ, अगर बार में हामिद खान साहब जैसी पर्सनालिटी उनके वैसे बात नहीं करता, नजरियात के वजह से जितना स्ट्रांग इंसान हुआ है, जितना मजबूती के साथ वो खड़े हुए हैं, कभी कोई उनके 100 बात, कभी कोई उन पे उंगली उठा सकता है कि वकालतनामे के वो वकील है, कि वो 26वीं तरमीम आएगी तो वो बातचीत अंदरूने खाना करके दूसरी तरफ खड़े हो जाएंगे, ज़ाती मुफाद के लिए है 4 बंदे अपने अपॉइंट, कभी ये उनके करीब से भी नहीं गुजरी है बातें। तो मैं तो बड़ा खुशकिस्मत हूँ। हालांकि नाम आज तक मैं प्रोफेशनल ग्रुप में इसलिए क्लियर करता हूँ, तो ये ना समझे कि मैं उस वजह से कह रहा हूँ कि मैं अपने ग्रुप का हूँ, ना मैं प्रोफेशनल ग्रुप में था और ना अभी तक हूँ, लेकिन 25 साल से उनके साथ सियासत कर रहा हूँ। क्या वजह है? मैंने उनसे, क्या मेरा इंटरेस्ट है? सिर्फ मैंने बहुत कम लोग सच्चे देखे हैं। पॉलिटिक्स झूठ से भरी पड़ी थी हमारी, अनलेस के इमरान खान सब सियासत में आए तो सच तो नजर आया ना कि यार मुझे पता था हम जीते हारे मुझे नहीं पता, मैं जिसके पीछे खड़ूँ सच तो बोलता है। इमरान खान को क्या रूल ऑफ लॉ की जरूरत है? जाती तौर पे किसी इंसाफ की जरूरत नहीं, दौलत, इज्जत, शोहरत की जरूरत है, वो सब उसके पास है। वो हमारे मुल्क और निज़ाम के लिए आए और खड़े हुए। सबसे ज़्यादा अगर किसी ने बात की है जुडिशरी की इंडिपेंडेंस की लीडर्स ने, तो इमरान खान ने की है। बाकी ने वैसे की होगी, लेकिन अमली तौर पे क्या करते हैं, पीछे बैठ के 26वीं तरमीम बनवा देते हैं, जुडिशरी को कमज़ोर किया जाता है। जो भी है, जैसी भी सूरत हाल है, हमें कभी जुडिशरी को कमज़ोर नहीं होने देना, हमें उसके साथ खड़े होना है। हम उनसे इतराज़ करेंगे, फैसलों के ऊपर ज़रूर करेंगे, लेकिन एट द सेम टाइम हमने उनको मजबूत भी करना है। उन्हें बताना भी है कि अगर आप ये फैसले करेंगे तो मुल्क और माशरा बचेगा, अगर आप कमज़ोर हैं तो कुछ भी नहीं रहेगा। और इस वक्त माजरत के साथ जुडिशरी कमज़ोर हो गई है, ये हम सबको पता है। सिर्फ आप इस वक्त हामिद खान साहब को हटा दो, साइड पे कर दो, तो दूसरी तरफ जो माफिया है वो फिर आप देखिए यहाँ पे लूट मार का बाजार कैसे करेगा। एक उम्मीद की किरण है। मैं फिर कहता हूँ, मैं उनके कैंडिडेट्स की बात नहीं कर रहा, मैं उनके प्रोफेशनल ग्रुप की बात नहीं कर रहा। मैं एक जहनी तौर पे आज़ाद आदमी हूँ, मैं पर्सनैलिटीज़ को फॉलो करते ही हूँ। मैं तो वो देखता हूँ सच कहाँ है, जो मुझे नज़र आ रहा होता है मैं उधर चला जाता हूँ। जो दूसरी साइड के लोग हैं मेरे बड़े गरीब दोस्त हैं, लेकिन आज मैं नहीं हूँ। देखें, कभी बार में आपने तकसीम देखी, आप सीनियर लोग बैठे हैं, कभी जब इंडिपेंडेंस जुडिशरी की बात आती थी, आइन की बात, बार के सारे ग्रुप एक पॉइंट पे खड़े होते थे। अभी कितनी नाइंसाफी हुई है इस माशरे में, वकला के घर भी तोड़े गए हैं, दहशतगर्दी की FIRs भी हुई हैं, सजाएं भी हैं, क्योंकि बार को डिवाइड कर दिया गया और बार कमजोर कर दी गई है। कभी हुई थी ये तकसीम? कभी भी नहीं होती थी। जो भी ग्रुप है
وہ وکیل کے معاملے میں، بار کے معاملے میں، آئین کے معاملے میں ایک ہی لائن پہ ہوا کرتے تھے. آج تقسیم ہوگی. یہ کان کھول کے سن لیں، ایک تقسیم انہوں نے کی، اب دوسری تقسیم ہم کریں گے انشاءاللہ، اور آپ کو کر کے دکھائیں گے. اور وہ تقسیم آئے گی، اس میں نظر آئے گا یہ مافیا کے اور رول آف لا کے فالوورز کی ہوگی، جس میں بار کہے گی یہ مافیا کے لوگ ہیں، اور ہم انشاءاللہ اس میں آئندہ سب سے بڑا رول اپنا کردار ادا کریں گے. اور ہم نے ایک لسٹ بھی دیکھی ہے، یہ مذاق نہیں ہے. وکیلوں کو بے وقوف بنایا جائے، ان سے ووٹ لے کے آپ بار کونسلز اور بار ایسوسیشن کے عہدے لیں، لیکن پھر وکیلوں کے ہی خلاف کام کریں. سپریم کورٹ کے لائسنس آپ دیکھ رہے ہیں کیسے مل رہے ہیں، جو آپ کی سائٹ کے آپ اس کو لائسنس دے دیتے ہیں، اور جو بیچارہ دن رات محنت کر کے ڈیزرو کرتے ہیں ان کو لائسنس نہیں دیتے. یہ کیا ہم ان کے غلام ہیں؟ ہم وکیل ہیں. آپ کے پاس بہت بڑا ہتھیار ہے، آپ کے پاس شعور ہے، اور آپ کے پاس ووٹ بینک کی طاقت ہے. ووٹ کی طاقت سے ان کو شکست دینی ہے ہم نے. اب یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ مافیا چلے گا یا جو رول آف لا کے فالوورز ہیں وہ چلیں گے. یہ تقسیم آپ نہیں لائیں گے، اگلے 5 سال اندھیرا ہے. پھر یہ تقسیم لانی پڑے گی ہمیں، پہلی تقسیم کو ختم کرنے کے لیے جس میں وکلا کو تقسیم کیا گیا. ابھی ہمیں یہ ILF وہ ایک گروپ ہے، ایک وہ اینٹی ہے بار کے اندر جو پورے پاکستان کی ہر صوبے، ہر شہر اور ہر تحصیل میں، اور الحمدللہ آج بھی اسی طرح ہی ہے. آج بھی ہمارے ساتھ اسی طرح کھڑے ہیں. صرف یہ تو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم نے کوئی تقسیم نہیں لانے دی، جو ILF جیسے چل رہی ہے چلائیں گے. لیکن پوری کی پوری ILF کو یہ میسج چلا گیا کہ ہم نے جو تقسیم انہوں نے ڈالی تھی، اب ایک تقسیم انشاءاللہ ہم کریں گے، اور جہاں بھی مافیا کے کینڈیڈیٹ ہیں پورے پاکستان میں ہم نے ان کے خلاف کام کرنا ہے، اور انشاءاللہ رول آف لا کے لیے کام کرنا ہے. روبینہ صاحبہ گزشتہ 2-4 ماہ سے ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں. اچھا، یہ میں ان سے کہتا تھا بھی ہے، کیونکہ ہم نے، میں آپ کو بتاؤں، میں برادری پہ ووٹ نہیں دیا. میں نے جی ناظرین، آپ کی ویڈیو کیسی لگی آپ کو؟ اور اس میں شاداب جعفری صاحب نے چیف آرگنائزر بار ایسوسیشن لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے پلیٹ فارم سے جو باتیں کہی ہیں، اس سے آپ اتفاق کرتے نہیں کرتے، اپنی رائے کومنٹس میں لازمی دیجیے، اور چینل کو سبسکرائب کیجیے، ہمارے ساتھ لیجیے. شکریہ.